काम करना। पहले उसने गलत सोचा, फिर उस गलत सोच को उसने क्रियान्वित करा। ही डिड अ गिल्टी, अ रॉन्ग। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक आर्य और ये है पाठशाला क्लासेस। आज का डिस्कशन होगा बहुत इंपॉर्टेंट, विच इज अपॉन अ वेरी बेसिक बट वेरी फाउंडेशनल कंसेप्ट ऑफ क्रिमिनल लॉ, जो कि है द एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। ठीक है, क्राइम के क्या बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं, क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, किन चीजों से एक क्राइम बनता है। आज का डिस्कशन इसी के ऊपर होगा। सो स्टार्टिंग द डिस्कशन, एक चीज हम सबको पता है दैट इफ अ ह्यूमन बीइंग वांट टू डू एनी एक्ट, अगर कोई व्यक्ति कुछ भी काम करना चाहता है, सो ही हैज टू गो थ्रू बेसिकली टू प्रोसेसेस। उसको कोई कार्य करने के लिए दो स्टेज से गुजरना पड़ता है। पहला स्टेज होगा दैट ही हैज टू मेंटली थिंक अबाउट डूइंग दैट एक्ट, राइट। ही विल फर्स्ट, वो पहले उस काम को करने के लिए मानसिक स्तर पर कुछ सोचेगा कि मुझे ये काम करना है या ये काम नहीं करना, राइट। बट आफ्टर थिंकिंग इट, ही हैज टू फिजिकली एग्जीक्यूट वॉट एवर ही हैज थॉट। जो उसने सोचा है अपने माइंड में, उसको अब उसे फिजिकली करना भी पड़ेगा। अगर इसका बेसिक एग्जाम्पल मैं आपको दूं कि अगर हमें पानी पीना है, इफ अ पर्सन वांट्स टू ड्रिंक अ वाटर, तो इस छोटे से काम को करने के लिए ही विल हैव टू गो थ्रू दीज टू स्टेजेस। फर्स्ट ही विल मेंटली थिंक अबाउट इट। पहले वो व्यक्ति सोचेगा कि उसको पानी पीना है, उसको प्यास लगी है, सो ही वांट टू ड्रिंक वाटर बाय वे ऑफ अ ग्लास। अगर उसे ग्लास में पानी पीना है, उसको बॉटल से पानी पीना है, राइट। बट मेरली थिंकिंग, बस सोच लेने से उसकी प्यास नहीं बुझेगी। ही विल हैव टू डू सम फिजिकल एक्ट ऑल्सो। उसको अपने मेंटेलिटी को पूरा करने के लिए, जो उसने सोचा है उसको पूरा करने के लिए कुछ फिजिकल काम भी करना पड़ेगा। तो ही विल नाउ मूव फॉरवर्ड एंड ड्रिंक द ग्लास ऑफ वाटर सो एज टू क्वेंच हिज थ्रस्ट, राइट। सो यही चीज क्राइम पर भी अप्लाई होती है। A crime also has two parts. First is the mental part, right? If a person wants to do a crime, अगर किसी व्यक्ति को क्राइम करना है, तो पहले वो उस क्राइम को करने का इरादा बनाएगा, मानसिक स्तर पर कुछ सोचेगा कि उसे क्राइम करना है, राइट। बट merely thinking about a crime is not enough, right? He will have to do some physical part also. So the next part will be the physical part of doing a crime, right? So अब इसको कानूनी भाषा में कुछ कहते हैं। This mental aspect, the mental part of crime is called as mens rea, right? This is called as mens rea. Okay, now the word mens rea has a Latin root. ये लैटिन भाषा से लिया गया एक शब्द है जिसके मतलब है गिल्टी माइंड, गलत सोच, गलत इरादा, गलत नियत। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति की गलत नियत होगी, गिल्टी माइंड होगा, बैड इंटेंशन होगा, उसको बैड इंटेंशन भी कहा जाता है। गलत सोच, कोई क्राइम करने की नियत को हम क्या कहते हैं? मेंस रिया कहते हैं, विच फॉर्म्स द मेंटल एस्पेक्ट, द मेंटल पार्ट ऑफ क्राइम, राइट। बट क्या सिर्फ मेंस रिया होना काफी है? ऑफ कोर्स नॉट। वी नो दैट देयर इज सम फिजिकल पार्ट ऑफ क्राइम ऑल्सो। इसको हम क्या कहते हैं कानूनी भाषा में? एक्टस रियस कहते हैं। दिस इज ऑल्सो अ लैटिन लीगल टर्म जिसका मतलब है गिल्टी कंडक्ट, गिल्टी एक्ट, गलत काम करना। पहले उसने गलत सोचा, फिर उस गलत सोच को उसने क्रियान्वित करा। ही डिड अ गिल्टी, अ रॉन्ग एक्ट, रॉन्ग conduct is called as actus reus. Now moving forward, taking you to the next slide so as to explain this further. Now we know that actus reus combined by mens rea will create a crime. Every crime, howsoever heinous, howsoever small it may be, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा crime,
हमेशा एक मेंस रिया और एक्टस रियस के साथ ही संपन्न कंप्लीट होगा. राइट. नाउ टेकिंग एन एग्जांपल सो एज टू बेटर अंडरस्टैंड इट. नाउ इफ ए wants to murder B, अगर एक व्यक्ति है ए जो कि बी को मारना चाहता है by stabbing him with a knife, नाइफ से स्टैब करके ए बी को मारना चाहता है. नाउ इफ वी वांट टू फाइंड आउट द एलिमेंट्स ऑफ दिस मर्डर, इस मर्डर के जो कि एक सीरियस ऑफेंस है इसके भी क्या एलिमेंट्स होंगे, यही दो एलिमेंट्स होंगे, मेंस रिया एंड एक्टस रियस. अब इस मर्डर का मेंस रिया क्या है, हिज इंटेंशन, हिज विल टू किल बी. इसकी ये गलत सोच, ए की ये गलत सोच कि मैं बी को मार दूं, इसी गलत सोच को, इसी गिल्टी माइंड को, इसी गलत इरादे को हम मेंस रिया का नाम दे देते हैं कानून में. राइट. बट क्या सोच लेने से ए बी को मार देगा? ऑफ कोर्स नॉट. ही विल हैव टू स्टैब, एक्चुअली फिजिकली स्टैब बी ऑल्सो. सो द स्टैबिंग और रादर द डेथ ऑफ बी will form the second part of element of crime, which is murder in this case, actus reus. अब इस मर्डर में क्या होगा, the actual stabbing of A of B by A. right. तो हर ऑफेंस के दो पार्ट होते हैं, मेंस रिया एंड एक्टस रियस, as we have proved in this case. right. एक और एग्जांपल से आप इसे समझ सकते हैं. if A wants to steal the watch of B. Now, if A wants to steal the watch of B, अब ये भी एक ऑफेंस है जिसको थेफ्ट कहा जाता है कानून. चोरी को हम कहते हैं थेफ्ट. Now, this theft will also have two elements, mens rea and actus reus. As we know that every crime has these two elements only. Okay, so now this person A wants to steal the watch of B. The mens rea in this case will be the will, the desire to steal the watch of B. ये सोच, ये इरादा ए के द्वारा कि जो मेरा नहीं है वो मुझे मिल जाए, मैं उसे चोरी कर लूं और वो मेरे पास आ जाए, ऐसा इरादा, ऐसी सोच को हम मेंस रिया कहेंगे इन दिस ऑफेंस ऑफ थेफ्ट. क्या बस सोच लेने से ये जो वॉच है, ये बी की वॉच है, क्या वो ए के पास आ जाएगी? नहीं आएगी. ही विल हैव टू फिजिकली डू सम एक्ट, ही विल हैव टू सपोर्ट हिज मेंस रिया बाय अ रॉन्ग एक्ट, रॉन्ग कंडक्ट. दिस इज द एक्टस रियस. सो वो क्या करेगा? ही विल टेक और रादर स्टील द वॉच फ्रॉम द पोजेशन ऑफ बी. बी के पास से वो वॉच मौका पाकर चुरा लेगा, अपने पास रख लेगा. जब ये दोनों चीजें, गलत नीयत और गलत काम मिल जाएगा, तो एक ऑफेंस हमारा थेफ्ट का बन जाएगा. सो आई होप द वेरी फाउंडेशनल प्रिंसिपल ऑफ एलिमेंट्स ऑफ क्राइम इज क्लियर, दैट each and every offense will be complete by the conjunction of these two elements. ठीक है. इस चीज को हम एक लीगल मैक्सिम के माध्यम से भी समझ सकते हैं. एक्टस नॉन फैसेट रियम नीसी मेंस सिट रियम. Now, this is a legal maxim. Legal maxims are nothing but, ये कुछ नहीं होते, बस कानून के मुहावरे होते हैं जिससे कानून अपनी लंबी बात को कुछ शब्दों में, कुछ अक्षरों में बयां कर देता है. राइट. सो एक लीगल मैक्सिम है एक्टस नॉन फैसेट रियम नीसी मेंसिट रिया. इसका मतलब क्या है? दैट देयर कैन बी नो क्राइम विदाउट a guilty mind. ये मैक्सिम, ये लीगल मैक्सिम, ये जो सारे शब्द लिखे हैं लैटिन भाषा में हैं, ये भी, ये हमें यही बताते हैं जो हमने अभी डिस्कशन किया है, दैट एवरी क्राइम विल इंक्लूड अ गिल्टी माइंड एंड अ गिल्टी
conduct. So, mens rea and actus reus will always create a crime, and a crime cannot exist without the conjunction of mens rea and actus reus. So, I hope this concept is clear. Thank you so much for joining this lecture.